छवि क्या होती है? छवि ही होती है। तुम जिसको होना कहते हो वो सिर्फ छवि है, छवियां हैं। पर जब तुमने पूछा कि छवि क्या होती है तो इससे तुम्हारे मन के बारे में कुछ पता चला। तुमने यूं पूछा छवि क्या होती है ज्यों छवि के अतिरिक्त भी कुछ होता हो। तुमने ये नहीं पूछा कि होना क्या होता है। तुमने ये नहीं पूछा कि ये सब क्या है। तुमने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, ये दुनिया क्या है। तुमने पूछा छवि क्या है, जैसे कि तमाम अन्य चीज़ों के बीच छवि कोई एक चीज़ हो। जैसे कि बाकी सब कुछ सत्य हो और बीच बीच में कुछ भ्रामक सा आ जाता हो जिसे तुम छवि का नाम दे रहे हो। जो कुछ है सब छवि ही है। मन में मात्र छवियां होती हैं और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास सत्य को जानने का कोई सीधा साधन है ही नहीं। हमारे पास मन है जो छोटा है, खंडित है, जो असीम का सीधा साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो छोटे छोटे टुकड़े बनाता है। जहाँ टुकड़े हैं ही नहीं वहाँ टुकड़े बनाता है। उन टुकड़ों से अपने आप को बनाता है और फिर टुकड़ा टुकड़ा बने इस मन को लगता है कि वो जितने टुकड़ों को देख रहा है वो उनको जानता है, समझता है, उनके बारे में उसे कुछ पता है। सिर्फ छवियां हैं। तुम अपने आप को जानते हो? अपने आप को जानते होते तो ये शिकायत क्यों करते कि मन काबू में नहीं रहता? अपने आप को जानते होते तो ये क्यों कहते कि न चाहते हुए भी गलतियां हो गई? अपने आप को जानते होते तो ऐसा कैसे होता कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बह रहा है तुम्हारे जीवन का प्रवाह? जिसे न जानो वो छवि। तो तुम भी कौन हो? तुम अपने में अपनी एक छवि हो। और वो छवि कहाँ है? वो छवि एक ऐसे स्थान पर है जो स्वयं छवियों का संकलन है। ऐसा समझ लो जो कोहरे पर रोशनी पड़ रही है और उसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी तमाम प्रकार की छवियां, रूप, आकार प्रकट हो रहे हैं। होते देखा है ऐसा? कोहरे में आकार निकल रहे हैं। ये आकार तो झूठे हैं ही, ये आकार जिस पटल पर उभर रहे हैं वो खुद भी झूठा है। ऐसा है मन। कोहरे पर जितने आकार उभरे उन आकारों की तो कोई वास्तविकता हुई ही नहीं। आकारों की तो नहीं ही है। वो जिस पर्दे पर उभरे वो पर्दा भी बस यूं ही है। जब हम भ्रम खोजने निकलते हैं तो
चूक कहाँ हो जाती है? चूक यहाँ हो जाती है कि हम सोचते हैं कि भ्रम हमें कहीं मिलेगा, किसी खास जगह पर। आपसे गलती होती होगी, अक्सर आप विश्लेषण करना चाहते होंगे कि गलती कहाँ हुई, होती है ना। जैसे तुम छवि खोजने निकले, कोई माया खोजने निकला है, कोई अहंकार खोजने निकला है। वहाँ पर एक बहुत मूल भूल हो रही है। क्या? तुमने ये माना है कि गलती कहीं हुई है, कि छवियां कहीं हैं, कि भ्रम कहीं कहीं है, तो तुम उसको उसी दृष्टि से खोज रहे हो। तुम कह रहे हो यहाँ होगा क्या, वहाँ होगा क्या। ये ऐसी सी ही कोशिश है जैसे कि कोई कोयले की खदान में और अंधेरे में काला रंग खोजे। सब कुछ काला ही काला है और तुम्हारी आंखों में देख पाने की क्षमता भी नहीं। अंधेरे में क्या देखोगे? काला कहीं दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि मात्र काला ही काला है। छवि तुम कभी जान ही नहीं पाओगे क्या होती है, क्योंकि सिर्फ छवियां ही छवियां हैं। तुम चाहते हो कि सत्य और छवियों को अलग अलग छान लो। वो छन्नी काम आएगी ही नहीं। तुम पानी में से कंकड़ छानना चाहते हो और उसको छन्नी से गुजार रहे हो, पूरा का पूरा पानी छन जाएगा, कंकड़ उसमें है ही नहीं। और पानी ही जम करके कंकड़ बन जाता है। गलती हम में से कोई अपनी कभी ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि जो कुछ है वो सब गलत है। यहाँ तक कि जो गलती खोजने निकला है वो स्वयं गलत है। वही तो गलतियों का पूरा एक पिंड है, तो गलती मिलेगी कहाँ से? इसीलिए आज तक कोई अहंकार को खोज नहीं पाया। जिन लोगों का आध्यात्मिक साहित्य से कुछ परिचय है, उन्होंने अक्सर ये पढ़ा होगा कि अहंकार को खोजने निकलोगे तो कहीं मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर्वत्र है। इसलिए नहीं कि कहीं होता नहीं। इसका अर्थ ही मत समझना कि उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा। वो बात भ्रामक है, वो बात अहंकार जनित ही है। असली बात समझो, वो ही है इसीलिए मिलेगा नहीं। अक्सर जो लोग आत्म सुधार की कोशिश करते हैं वो इसीलिए विफल रह जाते हैं। सुधारने के लिए सर्वप्रथम कोई ऐसा साधन होना चाहिए तुम्हारे पास जो स्वयं सुधरा हुआ हो। फिर समझना, तुम आत्म सुधार की जब बात करते हो तो उसके लिए तुम्हें कोई साधन, कोई उपकरण चाहिए। वो उपकरण कैसा होना चाहिए? जो स्वयं सुधरा हुआ हो। तुम्हारी मान्यता ये है, तुम्हारा हठ ये है, तुम्हारी अहंता इसमें है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है ज़रूर जो सुधरा हुआ है, जो पवित्र है, जो जागृत है। और तुम कहते हो कि
उसका उपयोग करके तुम अपने बाकी तंत्र को, अपने शेष मन को भी सुधार लोगे। यही कहते हो ना। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है। इसीलिए जो लोग सुधरना चाहते हैं उन्हें सुधरने का अधिक से अधिक भ्रम हो सकता है। सुधार के नाम पर उन्हें और भ्रम मिलता है। सुधार की कोशिश उन्हें और बिगाड़ ही देती है। जो तरक्की, बदलाव, निखार के इच्छुक हों, उन्हें सर्वप्रथम ये पूछना पड़ेगा कि कौन सुधारेगा। जो छवियों को जानने में उत्सुक हों, उन्हें सर्वप्रथम ये पूछना पड़ेगा कि छवि को जानेगा कौन, कैसे। तो ये सब बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारे चारों तरफ माया का एक आवरण है। आवरण क्या, जंजीरें हैं और उनसे मुक्ति संभव ही नहीं है। हमारे तरीकों पे चल करके तो निसंदेह संभव नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद अपनी मुक्ति का कारण बने। हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारे सुधार का साधन बने। ये हो नहीं पाता। जिस क्षण आप अपने प्रयत्नों की निस्सारता को देख लेते हैं, जिस क्षण आपको दिखाई पड़ता है कि बड़े से बड़ा ही नहीं, छोटे से छोटा निर्णय भी जो आप कर रहे हैं वो आपकी उसी पुरानी व्यवस्था, उसी तंत्र से निकल के आ रहा है, उस क्षण आप सर्वप्रथम ये दावा छोड़ देते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं। देखिए हमारी व्यवस्था कैसी है। सबसे पहले तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि चूक हो रही है, और अगर कोई आपको पकड़ करके तर्क या किसी अन्य माध्यम से ये सिद्ध भी कर दे कि आप गलती कर रहे हो, तो तत्काल आपका जवाब होता है आगे से नहीं करूँगा या सुधार लूँगा। यही होता है ना। देखिए कि आपने क्या मान रखा है। आपने क्या मान रखा है? गलती हो गई। गलती हो गई ये तो तर्क ने सिद्ध किया। आपने क्या मान रखा है जब आप कहते हो कि कल से नहीं करूँगा? मैं सुधार सकता हूँ। और ये कितना ढीठ वक्तव्य है। तुम वही जो कदम दर कदम, दिन ब दिन चूक ही करते रहे, फिसलते ही रहे, और फिर दावा ठोक रहे हो कि सुधार लोगे। तुम कैसे सुधार लोगे? तुम कैसे सुधार लोगे? पर ये कहना हमें बड़ा अपमानजनक लगता है कि भूल तो मैं कर ही रहा हूं और सुधारने की भी मेरी हैसियत नहीं। ये कहते बड़ी लाज आती है। और ये लगता है कि अगर ये कह दिया तो अब सामने वाले से रिश्ता भी कैसे रखूंगा, मुंह कैसे दिखाऊंगा, जीऊंगा कैसे? क्योंकि जीने का तो अर्थ ही है प्रगति, आगे बढ़ना, कुछ ऊंचा उठना, कुछ पाना। और मैंने क्या घोषित कर दिया अभी? मैंने घोषित कर दिया कि मैं गर्त में हूं और गर्त से उठ पाने की काबिलियत भी नहीं मुझ में। तो ये कहना तो बड़ा नागवार
झेला ही नहीं जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे अपनी ही निष्पौरुषता पर दस्तखत कर दिए हो। करने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा। संतों ने इसीलिए सिर्फ एक पुरुष माना है। तुम्हें तो मानना पड़ेगा। अपनी अपंगता को, अपनी पूर्ण सामर्थ्यहीनता को, अपनी निर्वीर्यता को, टोटल इम्पोटेंसी, पर तुम्हें लगता है कि तुमने तो बड़ा नैतिक काम किया, बड़ा उचित काम किया, तुरंत बोलते हो जी गुरुजी, गलती हुई अब कल से नहीं होगी। तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम स्वयं को भी धोखा दे रहे हो और जो प्रत्यक्ष खड़ा है उसे भी। मात्र गलती ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जांचो नहीं, छांटो नहीं, छानो नहीं। कोयले में से कोयला छान के क्या पाओगे? पानी में से पानी छान के क्या पाओगे? तुम्हारी आशा ये है कि कोयले की खान में कहीं ना कहीं हीरा जरूर छुपा है। तुम्हारी आशा ये है कि सांपों की नगरी में कोई ना कोई सांप विषधर नहीं, मणिधर जरूर है। तुम सांसारिक चमत्कार की आशा में हो। तुम योजनाबद्ध जादू के प्रार्थी हो। चमत्कार होता है पर ऐसे नहीं। वो बच्चों का खिलवाड़ है जिसको तुम चाह रहे हो। तुम चाह रहे हो कि तुम जैसे हो ऐसे ही रहे आओ और बदल भी जाओ। ये नहीं हो पाएगा। तुम चाह रहे हो कि इस त्रिआयामी दुनिया में तुम्हें चौथा, पांचवा, छठा अनंत आयाम उपलब्ध हो जाए। वो नहीं होगा। और इन्हीं झूठे चमत्कारों की झूठी आशा के कारण जो वास्तविक चमत्कार हो सकता है वो तुम्हारे साथ घटित हो नहीं रहा है। तुम गलत दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहे हो। तुम्हें जो चाहिए वो वहां नहीं मिलेगा जहां तुम रोज दरखास्त देते हो। और जब तक वहां से हटोगे नहीं तब तक वहां कैसे पहुंचोगे जहां कुछ उपलब्ध हो सकता है। एक होता है संसारी मन जो संसार को ही सत्य समझता है। एक होता है तथाकथित आध्यात्मिक आदमी जिसे दाल में कुछ काला नजर आता है, जो कहता है कुछ गड़बड़ जरूर है, जो कहता है कि मैं विवेक का इस्तेमाल करूंगा, असली और नकली का अंतर करूंगा।
ये संसारी से ज़्यादा बड़ा मूर्ख है, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। विवेक का अर्थ ये नहीं होता है कि दुनिया में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है और तुम उसको भेद कर लोगे। विवेक का अर्थ होता है ये जानना कि दुनिया ही पूरी अनित्य है। पर जो अपने नन्हे कदम बढ़ा रहे होते हैं आध्यात्मिकता में, प्रशिक्षार्थी, वो सर्वप्रथम यही करते हैं। दुनिया को ही बांटते हैं। घोषित कर देते हैं कि यहीं कुछ पार का भी उपलब्ध हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। नहीं होगा। जिन्हें अंधेरे कमरों में ही सूरज दिखाई देने लग जाए, उन्हें अब सूरज कभी उपलब्ध नहीं होगा। जिन्हें कारा में ही मुक्ति दिखाई देने लग जाए, और वो मुक्ति से सदा छूते रहेंगे। जो संसार के ही एक कोने में मंदिर बना ले, भगवत्ता अब सदा पराई रहेगी। जो दिन के एक समय को ध्यान का या अध्यात्म का समय घोषित कर दे, उसका पूरा दिन अब अधार्मिक रहेगा। जिसने बांटा वो फंसा। तुमसे ये कह दिया जाता कि कुछ भी नहीं है, तो तुम पूर्णतया निराश हो जाते, और जो निराश हो गया वो मुक्त हो गया। तो इसीलिए तुमसे कहा गया है कि ना ना ना, कुछ है और यही है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है वही दैवीय है। हम कह रहे हैं कि इस दुनिया में अधिकांशतः तो माया है, पर यहीं कहीं थोड़ा बहुत कोने कतरे सत्य भी छुपा बैठा है। तुम ढूंढ निकालो उसे। अब तुम निराश नहीं होगे, अब तुम लगे रहोगे। तुम कहोगे कि मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जवान, आगे बढ़ो, लगे रहो। एक बात आप बहुत साफ समझ लें, मुक्ति, बोध, मोक्ष, निर्वाण, ये कोई खुशी देने वाली चीज़ें नहीं हैं। इन चीज़ों
कि आपको कुछ मिल नहीं जाना, आपकी कोई तरक्की नहीं हो जानी, कोई आभा मंडल आपके मुख पर छा नहीं जाएगा, कोई सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं हो जाएंगी। मुक्ति या मोक्ष एक पूर्णतया विध्वंसात्मक प्रक्रिया है। मुक्ति तोड़ने का नाम है। वहां कुछ मिलने नहीं वाला, कोई खुशी नहीं रखी हुई है वहां। जंजीरें तोड़ो तो मुक्ति, दुख सुख छोड़ो तो आनंद, राग द्वेष छोड़ो तो प्रेम, जटिलता छोड़ो तो सरलता। ये पूरी प्रक्रिया ही नकार की है, पूरा खेल ही निषेध का है, तोड़ने का है। उम्मीद का खेल नहीं है, उम्मीद ही तो तोड़नी है। पर तुम जीवन भर उम्मीद पर चले हो। तुम जीवन भर सोच सोच के चले हो। उम्मीद एक सोच ही तो है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तुम उसके बारे में भी सोचना चाहते हो। तुम उसे भी उम्मीद की ही कसौटी पर कसना चाहते हो। तुम पूछना चाहते हो इससे मुझे मिलेगा क्या। मुक्ति यदि विध्वंस है तो मैं क्यों हूं मुक्त। दाल पूरी ही खाली है। और तुम्हारे लिए मुझसे ये सवाल पूछना, ये आपत्तियां करना और भी आसान हो जाता है जब आशा के सौदागर अपनी दुकानें चारों ओर खोले तुम्हें प्रलोभित कर रहे हैं। कहीं तरक्की बिक रही है, कहीं तरक्की बिक रही है, कहीं प्रगति, कहीं खुशी, कहीं प्रेम, कहीं प्रतिष्ठा। और वो सब कह रहे नहीं नहीं नहीं, निराश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आओ, मिलेगा, अभी मिलेगा, और जो चाहोगे वो मिलेगा। देखो, इस तरफ प्रेम है, वहाँ खुशी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और ये सब पसंद नहीं आ रहा, उधर सफलता भी है। हाँ भाई, बच्चे को सफलता दिखाना ज़रा। अभी अभी नया स्टॉक आया है। ये कुछ नई क्रियाएं हैं, इनसे सफलता मिलती है। क्या हुआ? ये सब नहीं चाहिए था? किसकी कमी लग रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है अनुग्रह नहीं है जीवन में, कृपा की कमी लग रही है। ऐसा करो, इनको ज़रा बेसमेंट में ले जाओ। तहखाने में एक हमने बड़ा लिंगम खड़ा कर रखा है। उसके इर्द गिर्द 2-3 युवतियां हैं।
तुम जा करके दूध लो और लिंगम पे दूध चढ़ाओ, अनुग्रह भी मिलेगा। युवतियां भी मिलेंगी। पंद्रह फुट का लिंगम मिलेगा। दुखी ना हो बच्चा, सब मिलेगा। जेब खाली करते जाओ, दान पात्र उधर है। बोलो क्या चाहिए? इसे छवियों से समस्या थी, इसे सत्य चाहिए था, मिलेगा। तुम्हें किससे समस्या है? तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। शांति? अरे जरूर मिलेगी। मेल शांति, फीमेल शांति। कितने वजन की और किस आकार की? बच्चा रसीद काटना, धर्म हो कि बाजार हो, घर हो या व्यापार हो, हर जगह एहसास तो तुमको यही हो रहा है ना कि यहां मिल जाए क्या पता। क्यों लौट लौट जाते हो घर? क्या पता यहीं मिल जाए, क्या पता आज मिल जाए। क्या पता आज दरवाजा खटखटाऊं और पीछे से सुमधुर स्वर उठे। अभी भी तुम शांत नहीं हो गए हो, तुम्हें सांप सूंघ गया है, तुम काट हो गए हो, तुम्हें लकवा मार गया है, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिरा है और कुछ नहीं हुआ है। ये सन्नाटा मौन नहीं है। तुम्हें बड़ी खुशी होगी अगर मैं कहूं कि पिछले आधे घंटे में मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ एक मजाक था। होगी? तुम उस मृत्युषा को ढूंढ रहे हो, उस मरीचिका के पीछे हो जिसका नाम है खुशी। वही चाहिए ना? मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज तक भी तो मिली है। देखो ना कितने खुश चेहरे हैं तुम्हारे।
मिली तो है ही। मुर्गा है जीतू, उसको एक कर देते हैं बंद पीछे, वो वहीं पड़ा रहता है, गुड़ 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 करता रहता है। फिर जब बहुत परेशान हो जाता है तो जोर से विद्रोह की बांग मारता है, तो जाके खोल देता हूँ। बाहर निकलता है खुशी के मारे, बिल्कुल मजा आ गया, बड़ी खुशी मिली। मुर्गा छूटा रे छूटा, काहे को छूटा? ताकि कल फिर उसको उसी दबड़े में बंद कर दिया जाए। छूटा रे छूटा, खुशी मिलती तो है ही। एक सपना है, जानो साफ साफ कि तुम्हारा सपना वहाँ पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा जहाँ तुम सोच रहे हो कि वो पूरा होगा। तुम परेशान हो, परेशानी से मुक्ति का सपना लेना हक है तुम्हारा। पर सपनों पर चल चल के परेशानी दूर नहीं होगी। अब मेरी बात का ये अर्थ मत निकाल देना कि मुक्ति वहाँ नहीं मिलेगी जहाँ तुम सोचते हो, जहाँ का तुम सपना लेते हो, पर कहीं और मिलेगी। नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी। और जब तुम इस बिंदु पर आकर खड़े हो जाते हो कि कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तब जादू होता है। नहीं तो हम बड़े मजेदार लोग हैं। गुरुदेव बताएं कि ये रास्ता गलत है, तुरंत मान लेते हैं नहीं, गलत ही होगा। हमें भी ऐसा ही लग रहा था। और ये मानते ही हम तत्काल कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, रुकते ही नहीं। गौर से सुनना कि तुमसे कहा क्या गया था। तुमसे कहा गया था ऐसे नहीं। तुम भाग रहे थे एक रास्ते पे, तुमसे कहा गया नहीं नहीं ऐसे नहीं, ना ना ये ठीक नहीं। पर तुमने इन वचनों का अपने मुताबिक अर्थ किया। तुम दौड़े जा रहे थे, मैंने पीछे से आवाज़ दी, गलत कर रहे हो। मैं तुमसे कहना चाहता था ठहरो। तुमने उसका अर्थ किया कि रास्ता गलत है, तुम किसी अन्य रास्ते पे दौड़ पड़े, किसी अन्य दिशा। तुम किसी भी दिशा जाओगे वो तुम्हारे मन की ही तो दिशा होगी। क्यों नहीं ठीक से सुनते? और ठहरने का अर्थ क्या है, ये सोचो मत।
जानने की कोशिश मत करो, बस अपनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मत दो। मत डरो कि अगर गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं दूंगा तो फिर कोई भी कर्म होगा कैसे। छोड़ो ना, तुमने ठेका ले रखा है कर्म करने का, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर सन्नाटा। कोई पूछ रहा था किसी दिन कि यदि मुक्ति हमारा स्वभाव होता है तो बहुतों को मुक्ति मिलनी चाहिए थी ना। यदि मुक्ति कोई ऐसी शय होती जो सबके ही दिल में बैठी है तो ये गिनती के मुट्ठी भर बुद्ध ही क्यों हुए आज तक। एक तरफ तो आप कहते हैं बुद्धत्व स्वभाव है, दूसरी ओर कहते हैं ये 5, 7, 10, 20, 50, बस यही। तो स्वभाव नहीं है, कहने वाले का तर्क था कि स्वभाव नहीं है, कोई अलौकिक घटना है, कोई विरल घटना है। तो कृपा करके आप सबको ये कहना बंद करें कि बुद्धत्व स्वभाव है। 1% लोगों को भी सुलभ होता दिखता नहीं, आप कहते हैं स्वभाव है। मैंने कहा डराता बहुत है। आकर्षित नहीं करता। क्योंकि जो मन बुद्धत्व से सर्वथा अपरिचित होता है उसके पास भी बुद्धत्व की छवि तो होती ही होती है। और उस छवि में कुछ ऐसा नहीं होता जो तुम्हें खींच सके, और यदि उस छवि में कुछ ऐसा है जो तुम्हें खींच रहा है तो फिर वो छवि बुद्धत्व की नहीं है। एक बुद्ध अपनी स्थिति का जब भी वर्णन करेगा तो जो बोलेगा वो तुम्हें भाएगा नहीं, भयानक ही लगेगा। तुम पूछोगे कामना, कहेगा नहीं। तुम पूछोगे प्रगति, कहेगा नहीं। तुम पूछोगे प्रसन्नता, कहेगा नहीं। तुम पूछोगे उत्साह, कहेगा नहीं। तुम कहोगे कि इस मृतप्राय जीवन का नाम है बुद्धत्व। अरे मुर्दे जैसे हो तुम, अगर तुम्हारे पास यही सब नहीं। हमें नहीं चाहिए ऐसा बुद्धत्व।
जो नहीं मिलता तुम्हें वो भी एक छवि ही है जो नहीं मिलती। स्वभाव तो है ही, मिला ही हुआ है, पर जो अभी बात कर रहा है, जो मन, जो अहंता ये सब कह रही है कि नहीं मिला, उसे नहीं मिला हुआ है। तो किसे मिला हुआ है बुद्धत्व? बुद्ध को मिला हुआ है। ये क्या आपने बात बोली, फिर से बोलिए। वो बोले, मैंने कहा कि तुम अभी अपने आप को जो समझ रहे हो उसे न मिला हुआ है न मिल सकता है, पर स्वभाव फिर भी है तुम्हारा और मिला ही हुआ है। तो बोले कि मुझे न मिल सकता है न मिला हुआ है, और फिर भी आप कह रहे हैं स्वभाव है, तो किसको मिला हुआ है? मुझे तो नहीं मिला। मैंने कहा बुद्ध को ही मिला हुआ है। बुद्धत्व तो और किसको मिलेगा? बोले मुझे? मैं कहा बुद्ध तुम ही तो हो, पर तुम नहीं हो, तुम्हें थोड़ी मिलेगा। तुम्हें तो तुम्हारे ही जैसी कोई चीज मिलेगी, घटिया और छिछोरी। लंगूर को अंगूर सिर्फ मुहावरे में मिलता है। बुद्धत्व तो किसको मिलता है? बुद्ध को। तुम क्या हो? तुम हो राम प्रसाद गुप्ता। तुम्हें थोड़ी मिलेगा। नाराज हो गए, जरा खड़के बोले चाहिए ही नहीं, मिल भी रहा होगा तो लेंगे नहीं। ये कोई बात है? अरे हमारा एक नाम है, हम क्यों नाम बदल लें?